morning, my dear students. How are you? I hope you are well at home and studying well. Today we will start a new chapter number 6, the coastal plains and islands. So students, open your book, page number 258. Page number 258. You can see in the book the coastal plains and island chapter 6. Okay, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड मीन्स तटवर्ती मैदानों द्वीपों के बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. ओके, यस, इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट, और किसके बारे में लर्न करेंगे? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स, लाइफ ऑफ द पीपल इन द रीजन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द रीजन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में हम रीड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. इंडिया इज ब्लेस्ड विद ए वेरी लॉन्ग कोस्ट लाइन, कि क्या है? भारत को एक बहुत लंबी तटरेखा का क्या है? आशीर्वाद है, क्योंकि यहाँ क्या है? बहुत लंबी क्या है? तटरेखा है. इट बिगिंस फ्रॉम द गल्फ ऑफ कच्छ एंड एंड्स एट वेस्ट बंगाल. क्या है? यह कच्छ की खाड़ी से शुरू होकर पश्चिम बंगाल पर क्या होती है? समाप्त होती है. स्टार्टिंग फ्रॉम द गल्फ ऑफ कच्छ इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, इट मूव्स साउथवर्ड्स along the borders of महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला एंड टचेस कन्याकुमारी. क्या है कि ये क्या है? कच्छ की खाड़ी से शुरू होकर यह महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला की सीमाओं के साथ क्या है? दक्षिण भारत की ओर क्या है? बढ़ती है. आगे देखिए. एंड टचेस कन्याकुमारी द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन मेनलैंड, और भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी सिरे मीन्स कन्याकुमारी को क्या करती है? ये छूती है. दिस पार्ट ऑफ द कोस्टलाइन इज अलोंग द अरेबियन सी. समुद्र तट का यह हिस्सा अरब के किनारे है. ठीक है. बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द कोस्ट द लैंड इज प्लेन एंड इज नोन एज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. क्या है कि पश्चिमी घाट और तट के बीच भूमि क्या है? मैदानी है, और इसे पश्चिमी तटीय मैदान के रूप में भी क्या किया जाता है? जाना जाता है. फ्रॉम कन्याकुमारी द कोस्टल मूव्स नॉर्थवर्ड्स एंड रीचेज अप टू वेस्ट बंगाल. क्या है? कन्याकुमारी से तट उत्तर की ओर क्या है? बढ़ता और पश्चिम बंगाल तक पहुंचता है. दिस पार्ट ऑफ द कोस्ट लाइन इज अलोंग द बे ऑफ बंगाल. क्या है? समुद्र तट का यह हिस्सा बंगाल की खाड़ी के साथ है. आगे देखो. बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द कोस्ट द लैंड इज प्लेन एंड इज नोन एज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. क्या है कि पश्चिमी घाट और तट के बीच की भूमि के यहाँ क्या है? मैदानी है, और इसे पश्चिमी तटीय मैदान भी कहा जाता है. आगे देखिए कि इसमें क्या था कि द लैंड इज प्लेन एंड इज नोन एज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. क्या है कि यहाँ क्या है कि जो पूर्वी घाट और समुद्री तट के बीच भूमि क्या है? मैदानी है यहाँ. ठीक है, मैदानी है, और इसे पूर्वी तटीय मैदान भी क्या कहते हैं? पूर्वी तटीय मैदान भी कहते हैं. द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन इज 600 किलोमीटर मीन्स 6100 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई. सच ए लॉन्ग कोस्ट लाइन इज वेरी यूजफुल फॉर अवर कंट्री. क्या है? समुद्र की कुल लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है, और इतनी लंबाई मीन्स इतनी जो लंबी तटरेखा है वो हमारे देश के लिए क्या है? बहुत उपयोगी है. फिशिंग इज एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग ऑन द कोस्ट. कि यहाँ जो तट पर लोग रहते हैं उनका मुख्य व्यवसाय क्या है? मछलियों को पकड़ना है. उनका ये क्या व्यापार करते हैं? मछलियों को पकड़ते हैं और उसको बेच के अपना रोजगार बनाते हैं. मैनी सी पोर्ट्स हैव बीन डेवलप्ड अलोंग द कोस्ट. क्या है कि तट के साथ कई बंदरगाह भी क्या है? यहाँ विकसित किए गए हैं. सो स्टूडेंट्स, आपके पास दिए गए हैं सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया मीन्स वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट. मुंबई, मारमागाव,
कोचीन, मंगलाहु एंड ईस्टर्न कोस्टल में क्या है, पूर्वी में क्या है, पश्चिमी में तो थे ये, और पूर्वी में क्या है, टुटीकोरिन, चेन्नई मीन्स पांडिचेरी, विशाखापट्टनम एंड कोलकाता। आगे देखिए पेज नंबर 259 पे, पेज नंबर 259 यू कैन सी इन द बुक द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान। देखो द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन स्टार्ट फ्रॉम गुजरात एंड एंड्स एट कन्याकुमारी। जो पश्चिमी तटीय मैदान है गुजरात से शुरू होकर कहाँ खत्म होता है, कन्याकुमारी पर समाप्त होता है। इट लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी। यह पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में क्या है, स्थित है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हम इनको कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं, 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं 3 पार्ट्स? फर्स्ट है गुजरात कोस्ट एंड सेकंड मालाबार कोस्ट एंड थर्ड इज कोंकण कोस्ट। कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में इसको बांट सकते हैं। कौन सा? गुजरात कोस्ट, मालाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट। ओके, नेक्स्ट द गुजरात कोस्ट लाइज इन द नॉर्थन पार्ट। क्या है, जो गुजरात कोस्ट है वो कहाँ है, गुजरात तट उत्तरी भारत में स्थित है। आगे देखो इट लाइज बिटवीन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ कंबत। क्या है कि मतलब यह कच्छ की खाड़ी और कंबात की खाड़ी के बीच में स्थित है। द कोंकण कोस्ट लाइज इन द मिडल पार्ट एंड द मालाबार कोस्ट लाइज इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। यह कोंकण कहाँ स्थित है, मध्य भाग में स्थित है। और क्या है, मालाबार भाग पश्चिमी तट दक्षिणी तटीय मैदान में स्थित है। द मिडल पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन दैट इज कोंकण कोस्ट स्टार्ट फ्रॉम गल्फ ऑफ कंबात एंड स्ट्रेचेज अप टू गोवा। क्या है कि आगे देखो द मिडल पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन मीन्स पश्चिमी तटीय मैदान का मध्य भाग अर्थात कोंकण खंबात की खाड़ी से शुरू होकर गोवा तक क्या है, फैला हुआ है। इट इज वेरी रॉकी एंड अनइवन। क्या है कि जहाजों और मछली पकड़ने वाली नौकाओं को चेतावनी देने के लिए किनारे के ऊपर क्या किया है, लाइट हाउसेस मीन्स क्या है, लाइट हाउसेस बनाए गए हैं। आगे देखो मुंबई इंडियाज बिगेस्ट पोर्ट। आपको पता है मुंबई भारत का सबसे बड़ा क्या है, बंदरगाह है। इज लोकेटेड ऑन कोंकण कोस्ट। और कहाँ पर स्थित है, कोंकण कोस्ट के तट पर स्थित है। और देखो द कोंकण कोस्ट इज रिच इन ऑयल डिपॉजिट्स। क्या है, कोंकण तट जो है तेल के भंडार में क्या है, समृद्ध है। The southern part of the western coastal plain is called the Malabar coast। कि क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को हम क्या कह सकते हैं, मालाबार तट भी कहते हैं। आगे देखो इट लाइज बिटवीन गोवा एंड कन्याकुमारी। यह गोवा और कन्याकुमारी के बीच में क्या है, स्थित है। सो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही रीड करेंगे। ओके, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं भी आया तो आप इसको एक बार खुद से रीड करिएगा और इसको एक बार दोबारा से सुन लीजिएगा। हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। जय सर भी।